हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब कहानी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जान को इतना खुश देखकर इबो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरी बार उसने जान को इतना खुश कब देखा था। तभी इबो को याद आया कि जब जान मेरे पापा मिस्टर वांगहेन से मिला था, तब भी वह इतना ही खुश हुआ था। और जब उन्होंने इसे अपना ऑटोग्राफ दिया था तो ये लड़का खुशी के मारे झूमने लगा था। तभी अचानक ईवो के मन में ख्याल आया कि उसने तो अभी तक ये वीडियो देखा भी नहीं था। फिर जान ने ये वीडियो कैसे देख लिया? उसके मोबाइल का पासवर्ड सिर्फ उसी को पता है और उसके मोबाइल को इतनी आसानी से हैक भी नहीं किया जा सकता। उसने जान से पूछा, तुम्हें इस वीडियो के बारे में कैसे पता चला? हाँ, ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। इसलिए उसने कहा कि जब तुम बाथरूम में नहाने गए थे तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने मन को बहलाने के लिए तुम्हारे फ़ोन से खेलने लगा। तभी मैंने तुम्हारे फ़ोन को हैक कर लिया था। ये सुनकर ईवो अपनी भौहें झमकाने लगा। फिर उसने कहा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तुम भी मेरा फ़ोन उन पत्नियों की तरह चेक कर रहे हो जो अपने पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। हाँ, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? जान को लगा कि ईवो मजाक कर रहा है, पर जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा और उसने देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि ईवो के चेहरे से देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी मजाक कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद जान ने कहा कि तो क्या हुआ? तुम्हारा फोन देखना तो मेरा हक है ना? पर तभी जान ने देखा कि ईवो उसके बालों में अपना हाथ फिरा रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि कहीं ये सबके सामने ये तो कुछ नहीं करेगा ना। वो मन ही मन कहने लगा कि प्लीज इबो, अभी ऐसा कुछ भी मत करना। इन सब चीजों के लिए तो हमारा बेडरूम ही काफी है। प्लीज इबो, ऐसी बात नहीं है कि तुम कार में मुझे किस नहीं कर सकते, पर उसके लिए हमारा अकेला होना जरूरी है। चांद खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी इबो उसके पास आया और चुपके से उसके कानों में कहा, अब मेरी तरफ से अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर जान खांसने लगा और कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारे फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, तो फिर तुम्हारे फ़ोन को कोई हैक नहीं कर पाएगा। तुम्हें ना प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। ये बात सुनकर इवो मुस्कुराने लगा। तभी जान को समझ में आया कि उसने अभी क्या कहा है। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ उल्टा कह दिया है। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें अपने फ़ोन के लिए प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। वो अभी भी खिड़की से बाहर ही देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इबो इस बात का गलत मतलब निकालेगा और बार बार मुझे इस बात के लिए परेशान करेगा। वहीं दूसरी तरफ इबो इस बात से मन ही मन खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत जान को मैसेज कर दिया, ठीक है, तुम इस बात के लिए चिंता मत करो। मैं हर रोज प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करूँगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैसेज पढ़ के शर्म के मारे जान लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इबो को कैसे जवाब दे, क्योंकि उसके सामने चेंगी और जोचेंग भी बैठे हुए थे। वहीं आगे बैठे बैठे जोचेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जान और इबो का ये नाटक पसंद नहीं आ रहा था। उसने लीबोन को मैसेज किया और कहा कि अगली बार मेरे लिए अलग से गाड़ी मंगवाना, मैं वहाँ से अकेला आना चाहता हूँ। ये दोनों लोग है ना, बिना मतलब का आपस में ड्रामा कर रहे हैं। इनके साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। रेस्क्यू कैंप में जब तक वो सब लोग कैंप में पहुंचे तो दोपहर का समय हो गया था। सभी लोग वहाँ पर लंच कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और बच्चे आपस में खेल रहे थे। जान गाड़ी से नीचे उतरते ही कैंप के अंदर चला गया। वो अंदर जाकर उन अंकल को इधर उधर ढूंढने लगा। वो उनका नाम ले लेकर उन्हें पुकार रहा था, शाओविन अंकल आप कहाँ हैं? शाओविन अंकल आप कहाँ हैं? अंकल। जान को इस तरह से देखकर ईबो को कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि 7 साल पहले वाला वी वापस आ गया है। वो एक छोटे बच्चे की तरह इस तरह इधर उधर भाग रहा था
जैसे कोई बच्चा जब प्यारी सी सुंदर सी तितली को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी अचानक जान को सामने वो नर्स दिखाई दी जो उस वीडियो में थी। उस वीडियो को उस नर्स को दिखाते हुए जान ने पूछा कि क्या आप इन आदमी को जानती है? ये कहाँ पर है? मुझे इनसे अभी मिलना है। वीडियो देखने के बाद वो नर्स जान को घूरने लगी। उसने देखा कि उस लड़के ने मास्क लगाया हुआ है, इसलिए उसकी शक्ल अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। उस नर्स ने जान को पूछा कि आप कौन है? जान ने उस नर्स को जवाब दिया कि मैं उनके बेटे की तरह हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बताइए ना कि वो अभी कहाँ पर है। नर्स ने बताया कि आप यहाँ से सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा, उसके बाद आपको एक टेंट दिखाई देगा। वो एक स्पेशल मरीज है, इसलिए मैं किसी मेल नर्स को बोलती हूँ कि वो आपके साथ वहाँ जाए। पर इससे पहले ही जान वहाँ से जा चुका था। उसने तो नर्स की पूरी बात भी नहीं सुनी थी। वहीं दूसरी तरफ ईवो भी जान के पीछे पीछे वहाँ आ रहा था, पर अचानक ही जान कहीं गायब हो गया था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि जान किस तरफ गया है। वह कैंप बहुत बड़ा था और उस कैंप में हजारों लोग रह रहे थे। हजारों लोगों में से जान को ढूंढना काफी मुश्किल था। सभी लोग इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे, इसलिए ये काम और भी मुश्किल हो गया था। और तो और वो इबो का फोन भी अपने साथ ले गया था, इसलिए समस्या और ज्यादा बढ़ गई थी। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो एक डॉक्टर के टेंट के पास चला गया। वहां पर किसी जख्मी मरीज का इलाज चल रहा था। जब इबो और चोचंग टेंट के अंदर गए तो वहां पर खड़े सभी लोग चौंक गए। सभी लोग मन ही मन ये सोचने लगे कि अचानक ही ये दो नौजवान टेंट में कहाँ से आ गए। तभी हाईक्यून ने उन्हें देखकर अपनी टीम के लोगों से कहा कि आगे का काम तुम संभाल लो, और ये कहकर वो जोचेंग और इबो के साथ अपने टेंट की तरफ आ गया। टेंट के अंदर जाते ही हाईक्यून ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इबो हाईक्यून को पूरी बात बताने लगा। उसने कहा कि तुम अपने मोबाइल पे वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में जो आदमी है वो जान के पहचान का है और वो उससे मिलना चाहता था, इसलिए हम लोग उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। पर जान अचानक ही कहीं गायब हो गया। हाईक्यून ने वीडियो में जैसे ही उस आदमी को देखा तो वो चौंक गया। उसने उस आदमी को पहचानने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी। ये देखते ही उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुमने जान को उस आदमी के पास अकेले कैसे जाने दिया? वो आदमी दिमागी रूप से बीमार है। जब मेरे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तो उसने उन्हें भी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। हाईक्यून ने जल्दबाजी में एक बेहोशी का इंजेक्शन लिया और अपने टेंट से बाहर चला गया। जोचेंग और इबो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तीनों दौड़ते हुए बस यही कह रहे थे कि साइड में हट जाओ, साइड में हट जाओ, हमें जाने दो, हमें जाने के लिए जगह दो, हट जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ। वो तीनों बस यही चिल्लाते चिल्लाते दौड़ रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके वहां पहुंचने से पहले ही जान के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, उसे किसी तरह की चोट ना आ जाए। उन तीनों को इस तरह दौड़ते हुए देखकर लोग अपने आप ही उनके रास्ते से हट रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। जब वो तीनों टेंट के पास पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। टेंट के अंदर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। फर्श पर खून की कुछ बूंदें भी दिखाई दे रही थी। बिस्तर भी नीचे गिरा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ एक नर्स और एक दूसरा आदमी उस आदमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो आदमी बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बिना देरी किए हुए हाईक्यून उसके पास गया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फर्श पर गिरा हुआ खून देखकर इपो गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाकर जान को ढूंढने लगा, पर उसे जान कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इपो ने चिल्लाते हुए पूछा, जान कहाँ पर है? अचानक ही उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसे मन ही मन ये डर सता रहा था कि कहीं जान को कुछ हो तो नहीं गया। जब पिछले दिनों जान गायब हुआ था तब उसने अपने आप से ये वादा किया था कि अब आगे वो जान को कभी भी कुछ नहीं होने देगा। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं लगने देगा कभी। तभी वहां मौजूद नर्स ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या आप उस लड़के को ढूंढ रहे हैं?
ईबो ने जब उस तरफ देखा तो उसने देखा कि जान बेड के नीचे बैठा था। ये देखते ही जोचेंग और ईबो दोनों उस तरफ दौड़कर चले गए और पलंग को उठाने की कोशिश करने लगे। बेड को उठाते ही जान तुरंत वहां से बाहर आ गया। उसके बाहर निकलते ही ईबो उसके पूरे शरीर को चेक करने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। पूरी तरह से चेक कर लेने के बाद भी उसे जान के शरीर पर कोई निशान नहीं दिखा, तो उसे तसल्ली हो गई कि फर्श पे गिरा खून जान का नहीं है। जान अभी भी उस व्यक्ति को देख रहा था जिसे अभी अभी हाइक्यून ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश किया था। ईवो ने पूछा, क्या तुम ठीक हो जान? जान ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जान का जवाब सुनकर ईबो मन ही मन उदास हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो ये लड़का इतना खुश नजर आ रहा था, पर अब वो इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हो। इबो ने बिना कुछ कहे जान को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि सब कुछ ठीक है, वो उसके साथ है। तभी हाइक्यून ने वहां खड़ी नर्स से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए टेंट से बाहर बाथरूम के लिए गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि शाओविन अंकल ने अपने हाथ में कैंची ले रखी है और वो इस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने दवाई की टेबल से ये कैंची उठा ली होगी, उसने आगे बताया। फिर मैं दौड़कर इनके पास आई और इन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बेवकूफ लड़के की वजह से ही ये सब हुआ होगा। जरूर इसने इनसे कुछ कहा होगा, क्योंकि बिना मतलब के वो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आता है। नर्स की बात सुनकर जोचेंग ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लो कि तुम कह क्या रहे हो। नर्स की बात सुनकर हाइक्यून और ईबो दोनों जान की तरफ देखने लगे। वो उससे ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। जान अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे इस तरह देखकर हाइक्यून ने एक बार फिर से पूछा, जान, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारे यहाँ आने से पहले आखिर क्या हुआ था? कुछ समय पहले जान शाओविन अंकल करते करते टेंट के अंदर आया था और वो सीधा आकर बेड के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि शाओविन अंकल दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इसलिए जान को ना तो उनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और ना ही उसे ये पता चल पा रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उसने चुपचाप अपने हाथ ले जाकर उनकी आंखों पे रख दिए और कहा कि शाओविन अंकल, पहचानिए तो मैं कौन हूँ। जब जान को कोई जवाब नहीं मिला तो वो मन ही मन उदास हो गया। वो फिर आकर उनके सामने खड़ा हो गया और कहा कि आपने मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानी क्या? उसने फिर कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बदल गया हूँ। अब मैं पहले जैसे 16 साल का थोड़ी रहा हूँ। पर क्या आप मेरा चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे? क्या मेरा चेहरा भी बदल गया है? मुझे तो नहीं लगता कि इतने टाइम में किसी का चेहरा पूरी तरह से बदल सकता है। मैंने तो वीडियो में आपको देखते ही पहचान लिया था। अगर आपने भी मुझे पहचान लिया है तो आप अपना सिर हिलाकर मुझे जवाब दे सकते हैं, फिर मैं अपना मास्क हटा लूंगा। चांद ने फिर कहा, शाओविन अंकल, बताइए ना, मैं कौन हूँ? क्या आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? वहीं दूसरी तरफ उस आदमी पर जान की किसी भी बातों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था कि ये लड़का कौन है। वो तो बिल्कुल भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर जान ने देखा कि वो एक गुड़िया को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो कोई एक छोटी बच्ची हो। जान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि ये दिमागी रूप से बीमार है। शाओविन अंकल के हाथ की वो गुड़िया काफी पुरानी लग रही थी। जगह जगह पे खरोश के निशान थे, पर किसी ने उस पर पेंट किया हुआ था। से तो वो गुड़िया देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी, पर जान की आंखों को देखकर कुछ और ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों से तो ऐसा झलक रहा था जैसे उसके लिए ये गुड़िया दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया हो, क्योंकि ये गुड़िया शाओविन अंकल के बहुत करीब नजर आ रही थी। वो उसे इस तरह से प्यार कर रहे थे जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। जब जान ने शाओविन अंकल के आंखों में उस गुड़िया के लिए प्यार देखा तो ये गुड़िया उसके लिए
दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया बन गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद इस गुड़िया के जरिए ही वो शाओलिन अंकल से बात कर सकता है। इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस गुड़िया को छूते हुए कहा कि ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। जान के इतना कहते ही शाओलिन अंकल को कुछ हो गया। अचानक उन्होंने जान को धक्का दे दिया। जान टेबल और बिस्तर के बीच में जाकर गिरा। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, उन्होंने टेबल के ऊपर रखी कैंची को अपने हाथ में उठा ली और अचानक ही जान पर हमला करने लगे। वो जानवरों की तरह अजीब तरह की आवाजें निकाल रहे थे। उनके इस बर्ताव से जान अचानक घबरा गया और डर के मारे जाकर बेड के नीचे बैठ गया। उसे कुछ समय तक टेंट के अंदर अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। कुछ ही देर में कुछ लोग आकर उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगे। वो तो कुछ और ही सोचकर यहाँ पर आया था और यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। उसने तो सोचा था कि शाओलिन अंकल उसे देखते ही अपने गले से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ तो वो उसकी जान लेने पर उतारू हो गए। वो मन ही मन उदास हो गया कि अब उसको उसके बचपन के बारे में कौन बताएगा। वो अपने माँ बाप को अब कैसे ढूंढ पाएगा। उसे अब ये बात कौन बताएगा कि उसे बचपन में सिंगापुर लेकर कौन आया था और क्यों आया था। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। जान को अपनी आंखों के सामने अंधेरा नजर आ रहा था। वो ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी तो उसने जान को अपने गले से लगा लिया। वो जान को एक बार फिर से उदासी में नहीं देखना चाहता था। ईवो तो मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि अब उसे अपने 7 साल पहले वाला वी वापस मिल जाएगा। पर पल भर में ही सब चकनाचूर हो गया। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और अब अचानक ही वो वी फिर से गायब हो गया। इससे पहले कि वो उससे कुछ और कहता, एक आदमी चलकर जान के पास आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। जब जान को एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है तो वो भी अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा। वो आदमी जान के आधे चेहरे को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि ये चेहरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये लड़का कौन है? क्या मैं इसे जानता हूँ? क्या मैंने इसे पहले देखा है? उसे जान की आंखों में अजीब सा ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जान उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अचानक ही वो आदमी जान का मास्क हटाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। वहीं जोचेंग और ईबो ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि जान की तरफ देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जान उस आदमी को इस तरह देख रहा है जैसे उससे कोई खतरा ना हो। उस आदमी ने जैसे ही जान के चेहरे से मास्क हटाया तो वो चौंक गया और उसने कहा कि वी वी आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करते ही उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।